क्या आपने कभी कोई अपना सपना केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? बिजनेस शुरू करना था, वीडियो बनाना था, एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी, जॉब चेंज करना था, बिजनेस चेंज करना था, कोई दूसरा कैरियर बनाना था, लेकिन हर बार एक ही आवाज आई, लोग क्या कहेंगे। और शायद इसी वजह से आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां कई साल पहले खड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डर की जो बिना दिखाई दिए ही इंसान का सबसे बड़ा नुकसान करता है। और ये डर असफलता का डर नहीं है, फेल हो जाने का डर नहीं है, गरीबी का डर नहीं है, बल्कि ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। जरा सोच के देखिए, एक व्यक्ति है जिसको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है। वो एस्ट्रोलॉजी की रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करता है, सीखता है, लोग उससे गाइडेंस भी मांगते हैं और उसका मन करता है कि वो YouTube के माध्यम से अपने इस काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए। लेकिन अचानक उसके अंदर से एक आवाज आती है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और केवल इस डर की वजह से उसने कभी YouTube चैनल स्टार्ट ही नहीं किया। दोस्तों, ये केवल किसी एस्ट्रोलॉजर का या एस्ट्रोलॉजी सीखने का उदाहरण नहीं है, ये आपके क्षेत्र में कहीं पर भी लागू हो सकता है। कोई व्यक्ति है जो नौकरी पेशा बैकग्राउंड से है, यानी उसके माता पिता भी नौकरी में, उसके दादा दादी भी नौकरी में, उसका पूरा परिवार नौकरी में है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, मगर इसी डर से रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो बिजनेस नहीं कर पाता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो एक बिल्कुल नए तरह के आइडिया के साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले बाधा बन जाती है परिवार के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। इस तरह से लोग क्या कहेंगे, ये डर हर एक व्यक्ति के सामने अक्सर खड़ा हो जाता है। अक्सर व्यक्ति लोग क्या कहेंगे के डर से जिस काम को शुरू नहीं कर पाता है, उसी काम को दूसरे लोग उस समय पर स्टार्ट करते हैं और 5 साल बाद उस व्यक्ति को बहुत पछतावा होता है, जो 5 साल पहले लोग क्या कहेंगे के डर से काम शुरू नहीं कर पाया, लेकिन जिन लोगों ने उस समय काम शुरू किया वो 5 साल बाद उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। फिर वो व्यक्ति सोचता है, यार मेरे अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन केवल एक ये डर कि लोग क्या कहेंगे, इस डर के कारण मैंने काम शुरू ही नहीं किया और मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो ट्राइबल सिस्टम में डेवलप हुआ है, यानी एक सोसाइटी के साथ, एक समाज के साथ ही हम बड़े होते हैं और यदि हम उससे अलग हो जाएं तो सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पुराने समय में तो ये बात बहुत ज्यादा थी कि यदि ट्राइब से निकल जाए व्यक्ति तो सर्वाइवल नामुमकिन था। तो ऐसे सिस्टम में हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, इसलिए वो समाज की या समाज में रह रहे लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है और उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग होती है, कुछ भी करने से पहले लोग क्या कहेंगे। ब्रेन इस तरह से भी सोचता है कि लोग रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब कोई ब्रेन डेंजर फील करता है, यानी कोई दिमाग खतरा महसूस करता है, तो वो ग्रोथ रोक देता है। और इसी वजह से लोग बिजनेस डिले करते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वीडियो नहीं बना पाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करने में भी उन्हें डर लगता है और अपने डिसीजंस पोस्टपोन करते रहते हैं।
यदि हम ज्योतिष की भाषा में बात करें, ज्योतिष से कनेक्ट करें, तो वीक सन यानी कमजोर सूर्य आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। और यदि कुंडली में चंद्रमा वीक हो तो व्यक्ति इमोशनल डिपेंडेंसी और अप्रूवल सीकिंग यानी भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना, अपनी प्रशंसा या स्वीकृति पाने की भावना में फंस जाना, ये कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति के अंदर होता है। वहीं कुंडली में जब शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर जजमेंट का डर हो जाता है और सोसाइटी का प्रेशर बन जाता है। और राहु बहुत ज्यादा तुलनात्मक ब्रेन बना देता है, यानी किसी भी चीज में कंपैरिजन करना, एक्सेसिव कंपैरिजन करना, ये राहु कुंडली में करते हैं। अब यदि हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता की, तो अर्जुन भी इसी प्रॉब्लम में थे। वो भी सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखा पाऊंगा, अपने ही लोगों को जब मैं मार दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा, लोग मुझे किस नजरिए से देखेंगे। ये सारी दुविधाएं अर्जुन के मन में भी चल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन, अपना स्वधर्म देखो, अपना कर्तव्य करो, लोगों की ओपिनियन पर ध्यान मत दो। और दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का हर चैप्टर हमारी लाइफ से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता कोई धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के माइंड सेट को चेंज करने वाली पुस्तक है। किसी भी व्यक्ति के मन की, माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करने वाली, और एक सक्सेसफुल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, एक पर्पजफुल लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने वाली पुस्तक है। तो गीता के ज्ञान को अडॉप्ट करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें ये जरूर मानना चाहिए कि यदि मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का डर, सोसाइटी का डर भी जरूरी है, मगर जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ वाला काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपका, समाज के लोगों का भी फायदा है, तो वहां पर ये परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यदि आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कुछ अनएथिकल काम करने जा रहे हैं, तो एक न बार नहीं 100 बार ये सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। हर चीज में बहुत बारीक अंतर होता है, और यही समझाना, अपने माइंड को ट्रेंड करना ही सबसे बड़ा एजुकेशन है। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे के डर का सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, हर दिन एक छोटा सा अनकंफर्टेबल एक्शन लेना। जिसमें आप कंफर्ट नहीं है, उस एक छोटे से एक्शन को डेली करना पहला सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है अपने डरों को लिखना। आपके अंदर वाकई कौन कौन से डर हैं, उनको आप लिखो, क्योंकि जब तक आप अपने डरों को नहीं पहचानोगे तब तक उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। तो वाकायदा डायरी पेन लेकर लिखने बैठो, ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर रियल में कौन कौन से डर हैं। सॉल्यूशन तीसरा ये है कि सैकड़ों लोगों को या हर एक व्यक्ति को खुश करने की सोच पर विराम देना, इस विचार को अपने अंदर से मुक्त कर देना। आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, खुश नहीं कर सकते हैं। यदि आपका किया हुआ या तय किया हुआ काम बढ़िया है, आपकी नज़र में अच्छा है, जेन्युइन है, एथिकल है, लोगों को और आपके परिवार को, आपको फायदा देने वाला है, तो किसी बात की परवाह किए बिना, किसी डर की परवाह किए बिना उस काम को शुरू करिए।
चौथा सॉल्यूशन है अपनी वैल्यू डिफाइन करिए, यानी अपने आप को महत्व दीजिए, खुद को प्यार करिए, खुद को पसंद करिए और ये कभी मत भूलिए कि हम उसी ईश्वर का अंश है जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है। अब बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस की। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सुबह जल्दी उठकर और सूर्य की रोशनी में 5 से 10 मिनट 15 मिनट डेली बैठना, यानी मॉर्निंग सनलाइट लेना। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में फॉलो करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराए बगैर खुद से आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। हमेशा याद रखिए, जिन लोगों से आप डर रहे हैं हो सकता है 5-10 साल बाद वो लोग आपकी लाइफ में ना हो, लेकिन उनके कारण जो सपने आप छोड़ रहे हो उसका पछतावा आपके साथ लाइफ टाइम रह सकता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में डिसीजन क्लैरिटी लाने के लिए, सही डायरेक्शन लाने के लिए अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को, साइकोलॉजी को, श्रीमद् भागवत गीता के विजडम वाले नॉलेज को और प्रैक्टिकल नॉलेज को हमेशा एडॉप्ट करते रहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह के डीप नॉलेज वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।